दुख की दुनिया से संपूर्ण उद्धार किसका होता है? मत पराह ये, किंतु मेरे आश्रित जो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सब कर्मों को मुझ में संपूर्णतया अर्पित कर, अनन्येन योगेन ध्यायन्तः, अव्यभिचारी याद से ध्यानमग्न हुए, माम एव उपासते, मेरी ही उपासना करते हैं, तेषां मयि आवेशित चेतसाम, उन मेरे में मन बुद्धि वालों का, पार्थ अहम नचिरात मृत्यु संसार सागरात, है पृथ्वीराज, मैं अतिशीघ्र मृत्यु संसार सागर से समुद्धरता भवामि, संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। तु मत्परा ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अनन्येन योगेन ध्यायन्तः माम एव उपास्ते, तेषां मयि आवेशितचेतसां पार्थ अहम नचिरात् मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामि। भावार्थ, किंतु मेरे मूर्तिमंत शंकर के आश्रित जो तन धनादि के अफलाकांक्षी योगी सब कर्मों को मुझ योगीश्वर यज्ञ पिता में मन बुद्धि सहित संपूर्णतया अर्पित कर, अव्यभिचारी याद से अव्यक्त मूर्ति में ध्यानमग्न हुए, मेरी ही प्रवेशनीय मूर्ति होने से अनवरत सहज उपासना करते हैं, उन मेरे में ही मद्भक्तो माम नमस्कुरु, गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक वाली मन बुद्धि वालों का, हे पृथ्वीराज, मैं सुखसागर अतिशीघ्र 50-60 वर्षों में ही जन्म जरा मृत्यु दुख वाले संसार रूप विषय विकारों के सागर से लेश मात्र दुख रहित कृतत्रेता के आधा कल्प तक संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। फुटनोट: क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, क्षिप्रम सिद्धिर्भवति, गीता के 4थे अध्याय का 12वां श्लोक, कि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते, गीता के 2 अध्याय का 65वां श्लोक। तन धनादि के अफलाकांक्षी योगी, इच्छा मात्रम कोई इच्छा नहीं, इस तन के लिए भी कोई इच्छा नहीं, इस धन के लिए भी जो बैंक में डाला हुआ है उसकी भी कोई इच्छा नहीं। बैंक में जो पैसा पड़ा है निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? क्या करेंगे? अरे निकालने की इच्छा होगी या नहीं होगी? वो भी कोई इच्छा नहीं। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। जब बैंक का जो भी बैलेंस है वो सारा ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, फैसला कर लिया, तो फिर निकालने की इच्छा होगी? है? और ये जो तन है, चाय जैसा है, बुढ़ा है, सफेद बालों वाला है, कपुए जालों वाला है, अच्छा तन है, नौजवान चोला है, कैसा भी तन है, ईश्वरीय सेवा में ही लगाना है, किसी व्यक्ति की सेवा में नहीं लगाना। जो देह के संबंधी है उनकी सेवा में भी नहीं लगाना, अपने बच्चे की भी सेवा में नहीं लगाना है। सब कर्मों को योगीश्वर में मन बुद्धि सहित संपूर्णतया अर्पित कर, जो मन मना भव हो जाता है उसके जो कर्म है या वाचा है वो मत याजी हो जाती है। मत याजी माने यजन करने वाला, स्वाहा करने वाला। जो भी वाचा बोलेगा किसमें स्वाहा करेगा? भगवान के लिए स्वाहा करेगा, अर्पण करेगा। जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा किसको अर्पण करेगा? भगवान को अर्पण करेगा। जो भी मन से सोचेगा
संकल्प करेगा वो किसको अर्पण करेगा? भगवान को अर्पण करेगा। जो भगवान को अर्पण होने योग्य नहीं है वो काम नहीं करेगा। उसको कहते हैं मध्याजी भव। माना यजन करना, अर्पण करना बाद में, पहले मन मना भव होना। प्रवेशनीय मूर्ति होने से अनवरत सहज उपासना। सुप्रीम सोल ये तरीका बताते हैं कि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं याद की यात्रा से। प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल में याद करने की बात है। और प्रैक्टिकल सहज सहज याद भी तभी आएगी जिसने परमात्मा बाप के साकार स्वरूप का अनुभव किया होगा। आंखों से देखा ही नहीं, कानों से सुना ही नहीं, कोई भी इंद्रिय से किसी प्रकार का अनुभव नहीं किया। जब अनुभव ही नहीं किया तो याद क्या आएगा? आएगा याद? नहीं याद आएगा। प्रैक्टिकल की हुई बात याद आती है, जो इम्प्रैक्टिकल है वो तो याद नहीं आता। अतिशीघ्र 50 से 60 वर्ष। कौन से हुए 50-60 वर्ष है? और संगम तो 100 साल का है। 50-60 साल कहाँ से कहाँ तक गिनेंगे? 76 से लेकर है, हाँ 36 तक। मेरे में मन बुद्धि वालों का मृत्यु दुख वाले संसार से संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। अभी ये बच्चे जान गए कि बस एक ही मंत्र से हमारा बेड़ा पार होने का है। बेड़ा, बेड़ा किसे कहा जाता है? हैं? बेड़ा तो जहाज को कहा जाता है, बड़ी नाव को कहा जाता है। यहाँ तो कोई नाव नहीं है, बेड़ा नहीं है। किसको कहा? ये शरीर ही बेड़ा है। इस शरीर रूपी नवैया में आत्मा बिठैया है। और ये बेड़ा कहाँ पड़ा हुआ है? हैं? विषय सागर में पड़ा हुआ है। तो विषय सागर से पार होने का है। वो मंत्र कोई मुख से नहीं जपना है। विषय सागर से पार होने का जो मंत्र है क्या है? मन मना भव। जो मेरे मन में संकल्प है वो तेरे मन में समा जाए। ये कोई मुख से जपने का मंत्र नहीं है, ये समझने की बात है। ये मंत्र कोई जपने की बात नहीं है, समझ मिलती है। क्या समझ मिलती है? मन मना भव, इस मंत्र से क्या समझ मिलती है? जो मेरे मन में सो तेरे मन में, अर्थात मेरे मन के संकल्प में समा जाए या संकल्पों में समा जाए। अब विषय सागर से पार होना है, बेड़ा के सहित पार होना है, तो कौन सा संकल्प, कौन सा संकल्प है जिससे पार होना है? इसमें बाप का क्या संकल्प होगा? है? बाप का कोई संकल्प होगा?
कि बेड़ा सहित मैं आत्मा इस विषय सागर से पार हो जाऊं। इसमें क्या संकल्प है बाप का? है कैसे पार हो जाऊं? अपने को आत्मा समझने मात्र से पार हो जाऊं? विषय सागर से पार होने के लिए सिर्फ आत्मा समझ के पार हो जाऊं कि महामंत्र भी याद करना है? महामंत्र याद करने की चीज तो है, लेकिन मुख से जपने की चीज नहीं है। तो क्या समझना है? कि बाप की याद में रह करके विषय सागर से पार होना है। क्या करना है? बाप की याद में रह करके विषय सागर से पार होना। वो गुरु लोग क्या करते हैं? अपने गुरु को याद करते हैं, या गुरु ने जो मंत्र दिया उस मंत्र को जपते हैं और समझते हैं कि हम पार हो जाएंगे। लेकिन पार तो कोई होता नहीं है। बाप ने महामंत्र दिया, इस मंत्र से सारी दुनिया पार हो जाएगी। क्या करना है? हैं? काम धाम सारा छोड़ करके मंत्र जपने लगना है? हैं? नहीं, ये मंत्र जपने का नहीं है, समझने का है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करो। क्या? विषय सागर में रहना तो है जब तक पार न हो जाए। लेकिन किस तरह रहना है? रहना है कर्मेंद्रियों से कर्म करना है और बाप को याद करना है।